तूफान पर नदियां हैं और आफत में जान है। खगड़िया की बात करें तो यहाँ पर तमाम नदियां जो हैं इस वक्त उफान पर हैं। जलस्तर में वृद्धि के बाद इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है और यही वजह है कि लोग अब इन हालातों से समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खगड़िया की ये तस्वीर जहां पर कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। नदी के किनारे लगातार कटाव हो रहा है। बिलदौर प्रखंड के इतमादी पंचायत के बारुण गांव में जमींदारी बांध महज 80 फीट की दूरी पर इस वक्त ये कटाव है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर कटाव इसी तेजी से होता रहा तो जमींदारी बांध पर सीधे तौर पर इसका खतरा है। कोसी नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कटाव निरोधक कार्य भी इस वक्त जारी है। जब इस पे सक्रिय होकर कार्य होगा तब तो रुकेगा, नहीं तो ये तो धारा है और अच्छे खासा भी रेत आ रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा करंट बन रहा है। पोजीशन तो मतलब कटावे वाला है, लेकिन कार्य होगा तो अभी पाइन दे रहा है, बम्बू रोल दे रहा है और एनसी साथ में कर रहा है। कटाव जो कोसी नदी का है, कोसी नदी लगभग 700 मीटर में कटाव धर लिया। पहले तो इनिशियल फेज में 400 मीटर था, उसके बाद धीरे धीरे अब में कटाव बढ़ते जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हम लोग परकोपाइन डाल रहे हैं। परकोपाइन के साथ साथ एनसी, झांकी, बम्बू रोल, उसके बाद हाथी पांव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त नदियों के जलस्तर में कमी जरूर है, लेकिन जैसे ही जलस्तर में वृद्धि होती है कटाव का डर इस इलाके के लोगों को भी सताता है और यही वजह है कि बाढ़ पूर्व तैयारियां यहाँ पर भी की जा रही हैं। बाढ़ जैसे आपात स्थिति पैदा होने से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए इसे सुनिश्चित करता हुआ इस वक्त जल संसाधन विभाग, हालांकि नदी के जलस्तर में कमी है और इसीलिए लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जैसे ही जलस्तर बढ़ता है तटबंध का कटाव बागमती की नदी की वजह से तेजी से शुरू हो जाता है। लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराना शुरू हो जाता है और ऐसे में कटाव रोकने की तैयारियां बाढ़ पूर्व जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के चंदौली में और चंदौली जो है वो जल संसाधन विभाग का यहाँ पर अस्थायी कार्यालय भी है और जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है वो लगातार बाढ़ की संभावना को लेकर यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी विकट परिस्थिति आएगी उससे निपटने की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से दर्जनों की संख्या में मजदूर लगाए गए हैं जो दिन रात लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बोरे में बालू भरने का काम करते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है ताकि अगर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का निर्देश होगा और बांध की कटाव होगी बागमती नदी के जलस्तर से तो उसको तुरंत रोकने के लिए यह कारगर प्रयास साबित हो सकता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड का यह चंदौली जल संसाधन विभाग का कैंप कार्यालय है और यहाँ पर लगातार जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड में है और संभावित बाढ़ को लेकर यहाँ पूरी तरीके से सजगता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का काम कराया जा रहा है? ये फ्लड फाइटिंग का तैयारी चल रहा है। मतलब ज्यादा पानी आएगा, बारिश का फ्लड में आएगा तो हम लोग उसी कटाव निरोधक कार्य करते हैं। तो अभी तो पानी कम गया है तो अभी नॉर्मल हो गया है तो हम लोग अभी स्टॉक कर रहे हैं बोरा का, जितना हम लोग गेबियन है, जियो बैग है, ये सब लगा के स्टैक करते हैं और जैसा मूवमेंट होगा उससे हम लोग काम करेंगे। आप लोग अलर्ट मोड में है जी। तो यहाँ पर लगातार अस्थायी रूप से आप लोग रहते हैं? जी 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 जी, अस्थायी रूप से रहते हैं हम लोग। क्या हुआ सर का शुभ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। तो आप तस्वीर देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के अधिकारी थे जिनका कहना है कि जल संसाधन विभाग संभावित बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और किसी भी तरीके से बांध जो है उस पर खतरा अगर मंडराएगा तो वे लगातार अधिकारी और मजदूरों के साथ यहाँ पर कैंप कर रहे हैं ताकि सचेत होकर बांध की निगरानी किया जा सके। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो वहीं कटिहार में भी बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चलें कि कटिहार का यह इलाका गंगा, महानंदा और कोसी 3 नदियों से घिरा हुआ है और यही वजह है कि बाढ़ के हालात में यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ का दंश इलाके के लोग उठाते रहे हैं। ऐसे में बाढ़ पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि बाढ़ के दौरान इलाके के लोगों को किसी भी परेशानी से बचाया जा सके।
नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच कटिहार जिला प्रशासन की तरफ से सूखा राशन पैकेजिंग करवाया जा रहा है। लगभग 10,000 सूखा राशन के पैकेट में 2.5 किलो चूरा, आधा किलो चीनी, 1 किलो चना, 12 पीस मोमबत्ती और 1 पैकेट माचिस आपदा विभाग के माध्यम से इस वक्त पैकिंग करवाई जा रही है, ताकि यहां बाढ़ के हालात में लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। महानंदा में जो पानी आया था उसको ध्यान में रख करके जिला प्रशासन ने जो अपनी प्रारंभिक तैयारी है उसको पूरी कर लिया है। हम लोगों ने जो सप्लायर चिन्हित किए थे उनको हम लोगों ने 2 सप्लायर को 5-5 हज़ार जो है ये फूड पैकेट रेडी करने को कहा है, ताकि हमको अल्प सूचना पर उसको ज़रूरतमंद परिवारों के बीच में बांटने का मौका मिले तो हम लोग बांट सकें, तो वो हमारा तैयार है। साथ ही साथ जो फूड पैकेट के साथ जो हम लोगों को हाइलेजन टैबलेट देने पड़ते हैं और जो मेडिसिन किट दिया जाता है दवाई का, उल्टी का, कैट का, दस्त का, बुखार का, वो भी हमारा 1500 पैकेट सिविल सर्जन साहब ने तैयार करके उपलब्ध करा के दिया है। बाढ़ के दस्तक के बीच कटिहार जो बाढ़ का रेड जोन है वहाँ किस तरह की तैयारी शुरू हो गया है, इसकी एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का जो फूड पैकिंग है ये करवाया जा रहा है, ताकि अगर जो बाढ़ जैसी स्थिति पनपे उसमें त्वरित राहत के लिए ये सामग्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके। आपको दिखाते हैं ये तस्वीर क्या क्या उपलब्ध है इस किट में, जरा आपको दिखा रहे हैं। ये चूड़ा है, चीनी है, मोमबत्ती है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में काफ़ी ज़रूरत के समय जो इस्तेमाल किया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात दिखा रहा है, जो पैकिंग जो किया जा रहा है उस दौरान खास ध्यान रखा जा रहा है कि कोविड का जो अभी भी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ, उसी को देखते हुए सब कोई मास्क और ग्लव्स पहने हुए। बात करते हैं जो जिनको ये मिला है ये जिम्मेदारी, क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या सरकारी स्तर पर क्या क्या उपलब्ध है। 2.5 किलो चूड़ा है, 1 किलो चना है, आधा किलो चीनी है, 12 पीस मोमबत्ती है, 1 पौवा माचिस है। ये सारा सामान बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए जो है हम लोग पैक कर रहे हैं, अग्रिम तैयारी कर रहे हैं जिला पदाधिकारी जी के निर्देश पर, और इसको तैयार करके हम लोग भंडारण कर रहे हैं। ये कितना पैकिंग है अभी प्रारंभिक स्तर पर, कितना पैकिंग की? 5,000 का हमको ऑर्डर मिला है। 2 जगह 5-5? हाँ, 5-5 हज़ार का 2 जगह मिला है। अभी टोटल 10,000 का ऑर्डर है। निश्चित तौर पर ये संवेदक लोग को जिम्मेदारी दिया गया है और 5-5 हज़ार का 2 जगह पैकिंग करवाया जा रहा है। इस तरह यानी लगभग 10,000 इस तरह का पैकिंग तैयार करवाया जा रहा है, ताकि बाढ़ की अगर उस तरह की स्थिति पनपे तो तुरंत ये राहत जो प्रभावित स्थल तक पहुँचाया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर बिहार के उत्तर बिहार वाले इलाके में ज्यादातर नजर आ रहा है। बिहार के अगर मुजफ्फरपुर जिले और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के साथ साथ बागमती में जलस्तर में वृद्धि जैसे ही दर्ज की गई थी। इलाके के लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। हालांकि अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। नदियों के किनारे कटाव जरूर हो रहा है और यही वजह है कि लोग इन किनारों पे रहने वाले दहशत में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। बिहार में बाढ़ का असर विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और उसका पानी उत्तर बिहार में उसका असर विशेष रूप से देखा जा रहा है। और इस वक्त अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये मुजफ्फरपुर का मीनापुर प्रखंड है। मीनापुर का बड़ा भारती पंचायत, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से बूढ़ी गंडक में कटाव हो रहा है, जिसके बाद यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। बांसों से जो है वह बांधों की मजबूती बढ़ाई जा रही है और यहीं पे सैंडबैग लगाया जाएगा। तो लगातार बाढ़ प्रमंडल जो है वह इसको लेकर बीते कई दिनों से काम कर रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से कटाव जो है वह काफी ज्यादा हो रहा है। और यह देख सकते हैं किस तरीके से पुराना सैंडबैग वगैरह भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से जो है वह तटबंधों का कटाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं खतरा सबसे ज़्यादा अगर मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो इसी प्रखंड में होती है। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर तटबंधों का कटाव कितना ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे में यहां पर विशेष रूप से व्यवस्थाएं की गई है। यहां पर कई जो घर हैं वह भी मुश्किल में है, वहाँ के भी हालात जो है वह बिगड़ रहे हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यह कटाव जो है वह लोगों को काफ़ी मुश्किल में डालने वाला है। हालांकि इसको लेकर जो है वह सरकार और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर जो व्यवस्थाएं की जा रही है वह कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था कहला रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
बाढ़ है और आई कटरा गाय घाट में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है और उसमें सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हम लोग के तटबंध के हैं, बागमती प्रमंडल, बूढ़ी गंडक, जल निस्सरण, सभी अलर्ट मोड पे हैं और जहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है अविलंब उन लोगों को हम लोग निर्देशित किया जा रहा है कि उसका समाधान करने के लिए और अंचलाधिकारी के द्वारा नाव की व्यवस्था कर ली गई है। जहाँ आवश्यकता होगा उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।